ब्रो मैं पेशावर गया, पैक इंस्टीट्यूट, वहाँ के प्रिंसिपल बड़े अच्छे नफीस नेक आदमी हैं, बड़ी फिक्र करते हैं बच्चों की। तो उन्होंने एक ऐसी बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अली भाई आपको पता है कि मैंने रिसेंटली अपनी वालदा से, बड़ी ज़ईफ़ है उनकी वालदा 80+, पंजाबी में कहते, मैंने उनसे पूछा, वो पंजाबी हैं पेशावर में लेकिन हैं पंजाबी। इस साइड मैंने वालदा से पूछा कि अम्मी जान किन्ने नंबर देओगी मैनू जे अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत वाले दिन कि पुत्र नू किन्ने नंबर देओगी, तो कितने देंगे आप मुझे नंबर आउट ऑफ 10 अगर अल्लाह ने पूछ लिया आपसे? तो कहते हैं उन्होंने कहा कि पुत्र फुल दूंगी थी। तो कहते मैं रोने लग गया और मेरी भी आंखों में ब्रो आंसू आ गए वाकई कि यार, डू वी हैव द करेज टू आस्क आवर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन कि आप हमें कितने नंबर देंगे? तो आज की जनरेशन बाहर तो नंबर ले रही है एक दूसरे को बकअप करके और एक दूसरा, लेकिन व्हाट अबाउट घर वाले पेरेंट्स? बाहर तो बड़ी बड़ी टॉलरेंस है, बाहर तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं, व्हाट अबाउट इनसाइड? यस, पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं यूथ को ये कहता हूँ कि यार तुम जवान हो, तुम्हारे आसाब मजबूत हैं, तुम में ज्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए। वो पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, क्या हुआ है उनके साथ, तुम्हारी मदर्स वो ज्यादातर जॉइंट फैमिली में रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए हैं, तुम्हारे वालिद ने क्या क्या स्ट्रेसेस देखे हुए हैं जिंदगी में। तो मे बी शायद वो थोड़े कड़वे हो गए, इम्पेशेंट हो गए हैं, या उनका थोड़ा सा कम हो गया है वो क्या कहते हैं टॉलरेंस लेवल। लेकिन तुम जवान हो, तुम्हें तो हर चीज मिल रही है, यू आर एंजॉइंग एवरी प्रिविलेज पॉसिबल, तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए ज्यादा वो टॉलरेंस लेवल बड़ा। और तुम्हें अगर ज्यादा समझ आ गई है बात की, एग्जैक्टली, और तुम्हें लगता है कि फादर गलत है, तो जिसको ज्यादा समझ आ जाती है उस पर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं जी, एक माफ करने की और एक माफी मांगने की। ऐसे ही। सो इफ यू नो दैट यू आर मोर स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड योर फादर इज टॉक्सिक, या उनको सही बात समझ नहीं आ रही है पेरेंट्स, तो उनको 2 काम करो, एक माफ करो और एक माफी मांगो उनसे। सही। तो आपने जो कहा ना कि इफ यू हैव डू यू हैव द करेज टू आस्क योर पेरेंट्स दिस क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा कि डू यू हैव द टाइम टू इवन सिट विद देम? लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है माँ बाप से बैठने के लिए। सही बात। बिकॉज माँ बाप से बैठने के लिए यू नीड अ डिसिप्लिन, यू नीड अ सैक्रिफाइस। और आज की जनरेशन दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन देन टू अपनी माँ के पाँव दबाने पे। दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन सेल फोन, बिल्कुल ऐसे, या पबजी फोर्टनाइट या गेमिंग करते रहेंगे सही सही रात, बिल्कुल, लेकिन माँ बाप के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। ब्रो मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि आप 2 चीजों से नौजवानों को दूर कर दें तो बस समझें कि आपने उनकी सारी जिंदगी खराब कर दी। एक मजहब से, दूसरा माँ बाप से। अल्लाह अकबर। क्योंकि मजहब भी रूल्स बताता है और माँ बाप भी रूल्स बताते हैं, ज्यादातर माँ बाप, जिम्मेदार माँ बाप की बात कर रहा हूं। अब आज की यूथ असल में गोली जो हमें दी गई ना ब्रो, वो है हाइपर इंडिपेंडेंस, कि तुम मतलब नो वन शुड आस्क व्हाट यू आर डूइंग और नो वन शुड इंटरफेयर इन योर लाइफ। अब देखिए ये कितना हमारे रिलीजियस इस टीचिंग के खिलाफ है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, पेरेंटिंग के खिलाफ है। यानी मैं इन नौजवानों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे हमारी जिंदगी में, और फिर ये यही सवाल मजहब पे उठाते हैं कि अल्लाह ने इतने रूल्स क्यों बना दिए, यानी अल्लाह ताला जो है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर हम चलो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब तुम यूके जाओ, कभी अमेरिका जाओ, तो वहाँ पे कोई रूल्स ना हो उनके, तो अपने मुताबिक बस जो दिल कर रहा है वैसे ज़िंदगी गुजारो, उनका कोई रूल ना फॉलो करो, तो इज इट इवन पॉसिबल? मतलब एक मुल्क ने रूल क्यों बनाए हैं कि भाई यू आर इन आवर लैंड, तो यू विल लिव लाइक वी वांट, यू विल फॉलो आवर रूल्स। तो ये दुनिया किसकी? अल्लाह की। और फिर हु ब्रॉट अस टू दिस वर्ल्ड? ऑब्वियसली अल्लाह, बट पेरेंट्स दे टुक केयर ऑफ अस। तो ये जो है ना हाइपर इंडिपेंडेंस के नो वन शुड आस्क मी व्हाट एम आई डूइंग, नो वन शुड इंटरफेयर इन माई लाइफ, ये तो यकीन करें शैतान अल्लाह माफ करे वो तो पार्टी करता होगा ये बातें सुन के, ये तो मेरा काम इजी हो गया। और यही तो सेटनिज्म की शेख पूरी वेव ये है, डू एज दाउ विल्ट। चर्च ऑफ सेटन का ये स्लोगन है, डू एज दाउ विल्ट, जो मन में आता है वो करो। अब स्प्राइट का भी नारा किस दौर में था? मन की मान। इसी तरह कोक का किसी दौर में नारा था, खा ले पी ले जी ले। तो ये सारे हीडोनिस्टिक नारे, और आजकल है व्हाई नॉट मेरी जान।
ये किसका, पेप्सी? या आई थिंक किसी कोक का है या पेप्सी का है, आई थिंक कोक का है, कि व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट। जो सेक्युलरिज्म है या लिबरलिज्म है जी कि हाँ, जिसमें ये मादर पिदर आज़ादी है, जी जी जी। इसमें यानी दो तीन बड़े इनके क्लासिक जुमले हैं। अगर आप किसी को अमर बिल मारूफ करो जी, कि यार ये काम करो, वो कहते हैं डोंट फोर्स मी, यस, और अगर नहीं अनिल मुनकर करो कहते हैं डोंट जज मी। अल्लाह अकबर। ये दो जो जुमले हैं, यस यस, आप किसी को खैर की बात है, डोंट फोर्स मी, इट्स जी माय लाइफ माय रूल्स, जी, जी। ठीक है। और आप कहो कि ऐसा मत कीजिए तो डोंट जज मी। अगर इमेजिन अगर मैं और आप ये अल्फाज अदा करें अपनी ज़बान से ना, दिस मीन्स वी आर अफेक्टेड बाय सेकुलरिज्म, एंड जो कि इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। Yes. अच्छा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, आप क्या इंडिपेंडेंस कम्प्लीटली आपका एक आप आज़ाद कम्प्लीटली हो सकते हो? नहीं। No. आप अल्लाह से आज़ाद हो चुके, माँ बाप से आज़ाद हो चुके, बीवी बच्चों से आज़ाद हो चुके, आप बॉस की सुन रहे होगे, ओए होए, आप मुल्क की सुन रहे होगे, बॉयफ्रेंड आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सुन रहे होगे, Hmm. आप किसी नहीं सुनोगे, you will आपने be a slave. यू विल बी स्लेव। Yes, yes. जैसे इब्न कय्यम कहते थे ना, हर रबू मिन रक्की लज़ी खुलुकु बिही फबलू मिन रक्की नफ्सी व शैतान। लोग आज़ाद होना चाहा लोगों ने अल्लाह की अताअत से, अल्लाह की हुक्म से, जी हाँ, तो आगे फंस गए बिल्कुल नफ्स और शैतानी गुलामी में। ऐसे ही। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड की बात नहीं मानेंगे तो आप अपने बॉस की बात तो मान रही है ना। और ब्रो सबसे बड़े तो हम इसके गुलाम हैं, यानी ये चीज इतना हमें कैप्चर इस चीज ने कर लिया है कि सोया हमसे नहीं जा रहा, हमसे कंट्रोल हमसे नहीं किया जा रहा, आंखें लाल हो जाती हैं, मतलब ऐसा कैप्चर किया है माइंड ने कि हर वक्त हमें इसकी नीड है। मतलब हम कहीं बैठते हैं इसको जेब से निकाल लेते हैं, खाना खा रहे होते हैं हाथ में होता है। तो यही नौजवान नस्ल कहती है मुझे हाइपर इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सोचें तो सही कि यू आर कैप्चर्ड बाय, यू आर इन द ग्लास प्रिजन, हाउ आर यू इंडिपेंडेंट? सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये जो चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जी वो नींद जो हम अपने माँ बाप के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम इजीली कुर्बान कर रहे होते हैं इस फोन के लिए, ओ यस, just to watch some reels, just to watch some videos on YouTube, just to talk to somebody. जी हाँ, So I think it's very important कि we get rid of these devices. जितना जल्दी, I don't say rid, I would say limit them. लिमिट। Notifications off करें, control, क्योंकि a master chooses and a slave obeys. जी 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 जी। आप अपना सवाल करें, are you a master of your phone or a slave of your device? If you're a slave, you will pick it up whenever you wake up in the morning. आप सोते हुए इसको यूज करेंगे, आप इसको छोड़ना, आपकी वाइफ आपके बच्चे आपका टाइम डिमांड कर रहे होंगे, बट आप इस पे बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसे। बट इफ यू मास्टर, आपको कोई तगोदौर नहीं करनी पड़ेगी इसको दूर रखने में, जी एंड यू विल नॉट फील फोमो, या हाथों में खारिश महसूस नहीं होगी सही व्हेन दिस थिंग इज फार अवे फ्रॉम सही यू। बात। शेख, आपकी यानी आप भी अपने लेट 30s में हैं, व्हाट डू यू पर्सनली डू टू अचीव कंसिस्टेंसी इन लाइफ? बिकॉज ईमान ऊंचा नीचे होता रहता है। आप पर्सनली क्या करते हैं टू हैव दैट हाई लेवल ऑफ ईमान एंड टू, यानी कोई रूल्स लिमिटेशंस अपने लिए सेट की हुई हैं, प्रैक्टिकल टिप्स कि तो हाँ मैंने ये काम करना शुरू कर दिए और ये काम छोड़ दिए हैं जो कि मुझे मज़ीद एक स्ट्रेंथन करते हैं मेरे ईमान को?